नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालूमाथ की, जहां हाईवा ऑनर एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां अस्पतालों में लगे सुरक्षा कर्मियों के वेतन में हो रहा है घोटाला। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बालूमाथ से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित होटल काजरिया में लातेहार जिला हाईवे ऑनर एसोसिएशन की बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रदीप प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य मगध परियोजना कोलियारी में लगातार हो रही भाड़ा में गिरावट को रोकने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ तोबेत कोलियारी में स्थानीय वाहन के साथ हो रहे शोषण पर भी चर्चा की गई। सभी ऑनर भर्त्सना किया और इसके लिए विशेष चर्चा करने हेतु एक वृहद बैठक 22 सितंबर दिन रविवार को रखा गया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में वाहन मालिक को उपस्थित होने का आह्वान किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से एसोसिएशन के सचिव शाहनवाज आलम, कोषाध्यक्ष देवपाल प्रसाद, शंभूराम, गौतम प्रसाद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आफ्ताब के साथ कई ऑनर मौजूद थे। आज का बैठक का क्या उद्देश्य है? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य था भाड़ा संबंधी। निरंतर भाड़ा में गिरावट होने के चलते आज हम लोग सारे ऑनर बैठकर यह निर्णय लिए हैं कि यह 2018 का भाड़ा लागू किया जाए। इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर इस पर सहमति नहीं बनती है ट्रांसपोर्टर के साथ, तो हम लोग पूर्ण रूप से हड़ताल में जाएंगे। आपका परिचय? अध्यक्ष ऑनर एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रदीप प्रसाद। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां अटल भवन में अटल विकास मंच के बैनर तले रविवार को कार्यक्रम की अध्यक्षता अटल विचार मंच के वरिष्ठ नेता प्रकाश मिश्रा, देश के पूर्व वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने शुरुआत की। सर्वप्रथम यशवंत सिन्हा ने प्रेस वार्ता को संबोधन करते हुए उन्होंने अटल विचार मंच के विचार को बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने विचारों से भटक गई है, जिससे देश खतरे में आ गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पार्टी आएगी जाएगी, सत्ता रहेगी जाएगी, मगर देश नहीं बिकना चाहिए। आज भारत सरकार अटल वाजपेयी के विचार को दरकिनार करते हुए इसके विरुद्ध कार्य कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण उन्हें लोकसभा में दिख गया, जिसमें भारत सरकार को 2 बैसाखी के भरोसे देश चलाने पर मजबूर हो गई। आने वाला विधानसभा में भारत सरकार समय रहते हुए अपने विचारों को नहीं बदलती है तो अर्श से फर्श में गिरने में देरी नहीं लगेगी। अटल बिहारी वाजपेयी के विचार पर अटल विचार मंच का आधारशिला रखा गया। ये मंच लूट, भ्रष्टाचार, चंदा वसूलने वाली मंच नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के विचार पर चलने वाली मंच है। साथ ही 81 विधानसभा में अपना उम्मीदवार भी खड़ा करेगी। कोई भी पार्टी इस विचार के साथ काम करना चाहती है तो इस पार्टी का स्वागत है। अपने संबोधन को समाप्त करते हुए उन्होंने अटल विचार मंच के फॉर्म को भी भरकर सदस्यता ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता अटल विचार मंच के वरिष्ठ नेता प्रकाश मिश्रा, मंच संचालन राजेश सहाय, प्रोफेसर सुरेंद्र सिन्हा, रविंद्र शर्मा, डॉक्टर मिराज अहमद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के सदर अस्पताल भभुआ से जुड़ा हुआ है, जहां सरकार के स्तर से एक्स आर्मी और बीएसएफ के रिटायर्ड जवानों को 17,836 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह का भुगतान 6 सेंस एनजीओ को कराया जाता है, लेकिन एनजीओ द्वारा इन गार्डों का शोषण करते हुए मात्र 11,000 रुपये का ही भुगतान किया जा रहा है। इन जवानों के ऊपर अस्पताल परिसर में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। पूरे कैमूर में आर्मी और बीएसएफ के रिटायर्ड कुल 55 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं प्राइवेट के तौर पर 49 गार्ड की तैनाती भी की गई है। मेन गेट के सामने। मतलब कौन हॉस्पिटल है? सदर हॉस्पिटल। तो आप लोग की कितनी सैलरी आती है? 11,000। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 4-5 महीना हो। 5 महीने से कर रहे हैं। तो जब आप ज्वाइन किए थे तो कुछ बात हुई थी कितना पैसा देंगे ये लोग, कुछ बताए थे? बोले थे कि 11,000। 11,000 देंगे बोले थे। तो 11,000 रुपये में खर्चा चल पाता है आप लोगों का, या चाहते हैं कि कुछ बढ़ना चाहिए? बढ़ जाएगा तो अच्छे होगा। तो मतलब 11,000 चल पाता है कि नहीं चल? नहीं, 11,000 से कहाँ से? महंगाई भी नहीं चल पाता है। नहीं चल। क्या चाहते हैं आप लोग? बढ़ेगा तो अच्छा है। अच्छा रहेगा। कितने लोग काम करते हैं यहाँ कैंपस में? हम लोग हाँ 30 आदमी। 30 आदमी काम करते हैं। कितने घंटे की ड्यूटी होता है आप लोग? 8 घंटा। एक आदमी 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। और रहने खाने पीने की व्यवस्था अस्पताल की तरफ से है या नहीं, अपना करना? तो उसमें कितना खर्चा गिर जाता होगा मान जब लोग घर छोड़ के आ रहेंगे तो? और मान लीजिए कि 2,000 तक रूम लेंगे तो 3,000 गिर जाएगा। अभी आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? सदर हॉस्पिटल में, भभुआ कैमूर में। तो कितना सैलरी आप लोग को है और कितना बनता है आप लोग को?
हम लोग का देखिए 11,000 मिल रहा है गार्ड का, और सुपरवाइजर का 1,000 फालतू का 12,000 है। तो कितना मतलब आप लोग का तय हुआ था, कितना देना था आप लोग को? हम लोग का जो सरकारी रेट है, इस पर एप्लीकेशन भी दिया था मैं CS मैडम के पास, उसमें है ये 23,000 मेरे पास है, वो 23,000 है। महीना देना है। हाँ, गवर्नमेंट देती है जी। और सुपरवाइजर का 25,000 रुपये देती है। तो मतलब 12,000 रुपया आपको कम मिल रहा है? हाँ जी, प्रति माह? कितना कम प्रति मिल माह रहा है? 12,000 रुपये कम मिल रहा है सर। क्यों मिल रहा है, कुछ पूछे नहीं लोग से? सर यहाँ तक कि हम लोग DM साहब के पास भी लेटर दिया था और CS मैडम के पास दिया था, लेकिन उसका कोई निदान नहीं कितना हुआ। दिन पहले आप लोग दिए थे? फिर महीना दिन हो गया है। तो आप लोग का गुजारा हो जाता है 11,000 रुपये में? कुछ नहीं होता है, हमारा तो मोटरसाइकिल का 3,000 रुपये खर्चा ही लग जाता है। वन विभागों पे जो गार्ड रखे गए हैं, किस प्रकार के गार्ड रखे हैं, उनकी सैलरी क्या दी जाती है? कुछ एक्स आर्मी को रखा गया है और प्राइवेट गार्ड हैं। तो एक्स आर्मी का सैलरी है 17,836 रुपये टोटल पर मंथ, और प्राइवेट गार्ड का 14,662 रुपये। तो कितने एक्स आर्मी रखे गए हैं सर पूरे जिले एक्स भर में? आर्मी 55 है, 55, और प्राइवेट गार्ड? प्राइवेट गार्ड 49 है। क्या इन लोग की जिम्मेदारी रहता है सर? की जिम्मेवारी है कि रोस्टर के अनुसार अस्पताल की सुरक्षा, अस्पताल की विधि व्यवस्था बनाए रखना मेन जिम्मेदारी है इसकी। सर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम लोग के जितना सैलरी बोला जाता है उतना मिलता नहीं है, कटौती कर दी जाती है। कुछ देखिए NGO के तहत गार्ड का ये प्रावधान किया गया है। हम लोग जो NGO को भुगतान करते हैं और NGO गार्ड को भुगतान करते हैं। यहाँ कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आई है, जहां शादीशुदा महिला को 2 लोगों से प्यार, दूसरे प्रेमी के चाहत में पहले प्रेमी को सुलाई मौत की नींद। प्रेमिका गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को बेजा थाना प्रयागराज यूपी में मृतक अभिषेक पांडे के चाचा दिनेश चंद्र पांडे ने अपने भतीजे का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण मामला दर्ज कराया था। 8 सितंबर को मोहनी थाना मामला दर्ज करते हुए पुलिस जांच में जुटी। मृतक अभिषेक पांडे मोहनिया में 16 मंडलम फाइनेंस कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत थे। उनका मोहनिया में किराए के मकान में रहना था। जिस मकान में रहते थे उसी मकान में किराए पर रहने वाली शादीशुदा महिला सुनीता से प्यार हो गया। दोनों में 2 साल तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। उसके बाद अभिषेक पांडे की शादी हो गई तो उस मकान को छोड़कर दूसरे मकान में रहने लगे और दोनों का अभी भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। ट्रेन में अपने साथ लेकर के गए इंटरसिटी से, और नबी नगर औरंगाबाद में है, वहाँ स्टेशन पर उतरे हैं और उधर से क्रिमिनल को इसने सेट कर रखा था। नबी नगर स्टेशन का हम लोगों ने फुटेज भी प्राप्त किया है, जिसमें महिला और ये मिसिंग पर्सन है, ये दिखाई पड़ते हैं। 2 व्यक्ति और दिखाई पड़ते हैं जिनकी पहचान हो गई है, और उस समय जो है लगभग 7:45 के आसपास में इन लोगों का फुटेज प्राप्त हुआ है 6 तारीख को, और उसी समय इनको ले जा करके जहाँ पर स्टेशन है वहाँ से थोड़े दूर पर अभिषेक पांडे की हत्या कर दी गई है। हम लोगों ने जब उनका टेक्निकल सर्विलांस किया था तो अंतिम लोकेशन वहीं का मिला था। तो जो क्रिमिनल था वो गढ़वा का था और नबी नगर से वो 70-80 किलोमीटर दूर है। तो अनुसंधान वहाँ से हमारा फिर नबी नगर पर केंद्रित हो गया। यहाँ हम लोगों ने डॉग स्क्वाड और बाकी सब चीज़ों की मदद से, जो भी पुलिस के पास में टूल्स हैं उसके मदद से हमारे ऑफिसर जो हैं लगातार वहाँ कैंप किए रहे। तब जाकर के हमको सूचना प्राप्त हुई, वहाँ पर कुछ एविडेंस मिला हमको, जिसमें अभिषेक पांडे के जूता थे, उनका पर्स था, उनका बैग था, कुछ ब्लड स्पॉट भी हम लोगों को मिला। तब हम लोगों ने फिर से महिला से इंटरोगेशन के लिए उनको बुलाया, और ये सब बातें जब उनको बताई गई कि आपका फुटेज में CCTV फुटेज है, तब ये जो है ज़्यादा ये बताने लगी हम लोगों को, और ये बताएं कि हाँ हमने साजिश करके उसको वहाँ तक पहुँचा दिया था और उसकी हत्या करके कैनाल में फेंक दिया गया है। फिर हम लोग कैनाल में करीब 24 घंटे तक खोजबीन किए। कैनाल में काफ़ी तेज बहाव था, इसकी वजह से जहाँ पर फेंका गया वहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे बॉडी चली गई थी, और कैनाल में एक उसका पैनल होता है, उस पैनल में डेड बॉडी फंसा हुआ था, तो वहाँ से डेड बॉडी रिकवर हो गया है, और एक बड़े साजिश का पर्दाफाश हो गया है इसमें महिला को हम लोगों ने अरेस्ट करके जेल भेजा है, और बाकी लोगों का भी इसमें संलिप्तता है। तो अभी तक जितने लोग हैं लगभग आधा दर्जन सभी लोग चिन्हित हो गए हैं। अविलंब इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम की रिपोर्ट। खबर पटना से है, जहां अगर हौसले बुलंद हों तो किसी भी मुकाम को हासिल करना आसान हो जाता है।
ऐसे बिहार के जमुई के अभिषेक कुमार ने कर दिखाया है। अभिषेक का चयन 2.7 करोड़ रुपए के पैकेज पर गूगल में हो गया, जो लंदन स्थित गूगल के कार्यालय में अपनी सेवाएं देंगे, जो अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अभिषेक की कामयाबी के बाद पूरे परिवार में खुशियां छाई हुई हैं। अभिषेक ने परिवार वालों के मान सम्मान, जिले का नाम भी रोशन किया। साथ ही अभिषेक कुमार जमुई जिले के झाझा प्रखंड क्षेत्र के जामू खरिया गाँव के रहने वाले हैं। वर्तमान में अभिषेक अपने पूरे परिवार के साथ झाझा में रहते थे। अभिषेक के पिता इंद्रदेव यादव जमुई सिविल कोर्ट में वकील हैं, जबकि उनकी मां मंजू देवी गृहिणी हैं। अभिषेक बीटेक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT पटना से पूरी की है। अभिषेक का चयन गूगल में होने से पहले वर्ष 2022 में भी अभिषेक का अमेजॉन की तरफ से बेहतर पैकेज मिला था। अमेजॉन ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर अभिषेक को नौकरी दी थी, जहां उन्होंने मार्च 2023 तक काम किया। इसके बाद वह नौकरी छोड़ दी, फिर वो मैक्सिन बेस कंपनी में काम करने लगे और वहां उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। आखिरकार उनका सिलेक्शन गूगल के लिए किया गया है। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। पर वो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं ना? जी नहीं, वो दिल्ली में रह के अभी SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं। उनका किस तरह का सहयोग मिला आपको? देखिए, कभी कभी मुझे शुरुआत में काफ़ी असफलता मिली है, तो उस वक्त मैं देखता था मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया का हमेशा से मेरे पे भरोसा था कि अभिषेक आगे जाके काफ़ी अच्छा करेगा, जबकि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। तब उस समय मुझे जो रियलाइजेशन हुआ, उनके सपोर्ट के कारण मुझे एक एहसास हुआ कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतरने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी मैं मेहनत करता था, भैया भी साथ रहते थे और मेरा काफ़ी हौसला अफजाई करते थे, और वही कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के कारण से मुझे फिर सफलता प्राप्त होने लगी। तो इसमें भैया और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मेरा जो आई ओपन हुआ है मेहनत की तरफ, मेरा जो रुझान जो जनरेट हुआ है, उसमें मेरे भैया और मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मेरे भैया भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, तो उनसे भी मैं देख के काफ़ी कुछ सीखता था, और सीखते सीखते आज मुझे जाके मतलब अच्छा ऑफर्स मिल रहे हैं कंपनी से। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरुआत हुई है? जी, मैंने क्लास 5th तक सर डॉनिक्स स्कूल झाझा से पढ़ाई की। फिर मैं क्लास 6 से 10 तक सन जोसेफ स्कूल झाझा में पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं कोटा में JEE की प्रिपरेशन के लिए गया। आपने 10th की जिस विषय बोली थी उसमें कितना % आपका आया था? जी, मेरे 10th में 91.8% थे। उस समय आपको क्या लग रहा था कि मुझे कुछ पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है जिसके कारण मुझे इतना कम पॉइंट आया है? जी, ये परसेंटेज मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था ना, और मेरे पेरेंट्स के लिए भी नहीं, और मैं एक्सपेक्ट और अच्छा कर रहा था। तो मुझे लगा कि लाइफ में और अच्छा करने के लिए मुझे और काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और आप जानते हैं, बाहर जाने के बाद जब मैं एक अलग दुनिया में गया जहाँ पे हर जगह से टॉपर्स आए हुए थे, तो मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने कम हार्ड वर्क से कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। कि अब आपका बेटा जो है विदेश में गूगल के लिए सेवा, कभी आप गूगल से मदद लिया करते थे, अब आप अपने बेटे से किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब मैं जैसे बाबू जब मेरा स्टार्टिंग में स्टडी स्टार्ट किया था, तो उस टाइम में देखती थी ये मैंने मैथ वगैरह बहुत, मैं पहला ही माँ तो हर कोई का बच्चे का मैंने टीचर रहती हैं, तो मैं देखती थी बहुत पकड़ता था ये। और कंपटीशन फिर शुरू से मैंने सोच था, मैं कहती थी कि आपको बाबू ऐसे करना है, तो बहुत मैंने सीरियसली लेता था। हाँ मम्मी मैं करूँगा, मैं निश्चित करूँगा। और हर हमेशा बोलते रहता था, मम्मी मैं बड़ा होके इतना पैसा कमाऊँगा, इतना पैसा कमाऊँगी, कोई कष्ट नहीं होगा आपको। मैं थोड़ा अस्वस्थ रहती थी बहुत काफ़ी, तो मैं थोड़ा वेस्ट बंगाल, बाबू लोग का भी जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल रानीगंज में, और मेरा पापा घर है जोगियाटीला, जो गांव पड़ता है। तो पापा मेरा बहुत संघर्ष करके बंगाल में जॉब किए थे, वहीं पे हम लोग को पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। फिर शादी हमारा जामू खरिया हो गया गांव में, तो वहाँ से फिर हम लोग को थोड़ा स्टडी में दिक्कत होने लगा बाबू लोग को, तो लेके झाझा चली आई 2000 में। 2000 से हम लोग 24 साल से यहाँ पे झाझा में रह रही हूँ। सर, आपके सुपुत्र अभिषेक कुमार ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये मैं 1990 जमुई विधिक संघ में वकील के रूप में मेंबर बना,
और उस समय से मैं प्रैक्टिस करता था। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई। जमुई जिला विधिक संघ से हमेशा प्रेरणा मिला। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।